देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। यही भी जब से ही है। हाँ, जब से शिला है। संजय भगवान इसे हाँ, शिला के रूप में है। हाँ, शिला के रूप में विराजमान है। और ये जो संजय महाराज विराज में बैठे हैं, ये समदृष्टि वाले, हर एक की दृष्टि नहीं पड़ती इन पे। समदृष्टि वाले संजय महाराज है। ये हर एक पे इनकी दृष्टि नहीं पड़ती है। और क्या नाम है, संजय महाराज जो शनिवार को आते हैं, दर्शन करते हैं संजय महाराज के। और क्या नाम है, जो मनो कुंड में नहाने से सूर्य देव का जो आशीर्वाद मिलता है, उससे भी कष्ट कम होते हैं और 7.5 कटने लगती है। मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, शनिधाम की महिमा क्या है और शनिदेव यानी न्याय के देवता का महत्व क्या है? आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि शनि 7.5 से बचा जाए, परंतु सुख दुख जीवन मरण इस धरा पर आए प्रत्येक प्राणी के साथ है। इसलिए शनि की दशा से शायद ही कोई नसीब वाला व्यक्ति होगा जिसका वास्ता ना पड़ा। आज आपको हम दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर कोकिला वन में स्थित शनि धाम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ शनिदेव क्यों विराजे और यहाँ का नाम कोकिला वन क्यों पड़ा, इस सब जानकारी आपको देंगे सीधे कोकिला वन से। देखते रहिए अंत तक 24/7। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, मैं आया हूं शनि धाम में। हालांकि रात का समय है, मैं क्योंकि हम दिल्ली से जब चले शाम को, तो आते आते हमारे को देर हो गई और रात पे पहुंचे हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ की क्या दृश्य हैं और यहाँ की महिमा क्या है जो है, यहाँ पे मैं आपसे बखान कर रहा हूँ। आप यहाँ पर जो हमें शनिदेव धाम है, ये कोकिला वन में स्थित है ये। और यहाँ की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि जिसका वर्णन शायद मैं जो करूँ वो बहुत कम हो, ना के बराबर हो। ये जो कुंड देख रहे हैं आप मेरे साथ में, यहाँ सब स्नान करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में नहाने के बाद कि इंसान के जो भी कष्ट होते हैं, लगभग जो रोग होते हैं, वो सब निमट जाते हैं। उन दुखों से छुटकारा मिलता है, उन कष्टों से छुटकारा मिलता है। कोई भी रोग होता है वो दूर होता है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। और अभी लगभग रात के, मैं समझ रहा हूँ कि 11 साढ़े 11 का टाइम हो, करीब 12 बजे के, पौने 12 का टाइम हो रहा है। और शनिवार का दिन है, शनिवार का दिन है। और ये जो इतनी जगह देख रहे हैं, यहाँ पर ये काफ़ी लंबी जगह होने के बाद भी, यहाँ पर जो मेला भरता है वो इतना बड़ा मेला है कि यहाँ पर भीड़ संभाले नहीं संभलती है। भीड़ इतनी होती है, भीड़ संभाले नहीं संभलती। अब मैं आगे लेके चलूँगा, आओ मेरे साथ। ये देखो, ये थोड़ी सी परिक्रमा सी होती है, यहाँ से ऐसे घूम के जाना जाता है। आप मेरे साथ चले। वैसे तो ये मान्यता है कि लोग बाग नंगे पांव चलते हैं और जगह जगह आपको देखोगे यहाँ पे नहा करके वस्त्र छोड़े जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पुराने वस्त्र होते हैं उनको यही उतार दिया, क्योंकि जो शरीर में रोग होते हैं वो रोग उन वस्त्रों के साथ ही यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये विश्राम स्थल है। पब्लिक जो बाहर से दूर दूर से आते हैं उनके लिए स्थान है, जो कि आराम फरमाते हैं रात को, क्योंकि रात को बाहर से निकलने के लिए सुविधा उतनी नहीं है जितनी प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। बसों का जो संचालन होता है यहाँ पर, वो दिन दिन में होता है। यहाँ प्रसादी बटा देखिए। तो जिनके पास अपने वाहन होते हैं, निजी वाहन होते हैं, वो 24 घंटे यहाँ पर आ जा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग में बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस साइड दिखाऊंगा, इधर देखिए, सामने ठहरने का स्थान है, लोग बाग ठहरे हुए हैं। ये देखिए, आराम फरमा रहे हैं लोग, जो दूर दूर से आए हुए आराम कर रहे हैं। और क्योंकि महिमा इतनी है यहाँ की, इतनी महिमा है कि उसका वर्णन जितना करो थोड़ा है। गर्मी का टाइम है, बारिश हुई है, फिर भी मौसम जैसा है, जगह ना होने के कारण लोग बाग प्रांगण में खुले में भी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और ये देखो, धर्मशाला भी हैं, दुकानें हैं, प्रसाद खाने पीने का स्थान सब कुछ है।
और रात के 12 बज गए हैं, यानी कि पौने 12 12 बजने वाले हैं। और 12 बजे के बाद अगला दिन यानी रविवार आ जाएगा और 12 बजे रविवार अगला दिन लग जाएगा। लेकिन उससे पहले पहले हर कोई चाहता है दर्शन करना शनिवार के दिन में ही। और इस समय मैं बिल्कुल शनिदेव द्वार पर हूँ जो कोसी कला में है और इकलौता ये मंदिर है शनिदेव धाम का। जय जय शनिदेव, कृपा करो सब पे, सुख शांति बरसे पूरे समाज पे, पूरे देश में। राधे राधे। तो अब मैं आगे चलता हूँ और कोशिश करता हूँ अगर अंदर भी दर्शन हो सकेंगे तो मैं दर्शन जरूर कराऊंगा आप लोगों। इधर देखिए दुकानें, प्रसाद की दुकानें हैं मेरे साइड में, बच्चों के लिए। देखिए यहीं से प्रसाद वगैरह लिया जाता है। ये प्रसाद शॉप है जो शनिदेव के अंदर चढ़ेगा, वह सब प्रकार। और कुछ लोग यहाँ से मान्यता के अनुसार कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, ऐसी मान्यता भी है। और यहाँ पर दूर दूर से पब्लिक आती है तो काले धागे हुए या कुछ चिन्ह हुए ऐसे जो अपने घरों पे, गाड़ियों पे, कन्वेंस पे बच्चों को धागे बांधे जाते हैं, वो सब लगाए जाते हैं। और चारों तरफ यहाँ लोग बाग जो आते हैं बाहर से, वो लोग भी बैठे होते हैं, यहाँ के लोग भी हैं, पब्लिक है। और इतनी पब्लिक है कि अभी रात के 12 बजने जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर तांता टूट नहीं रहा है जी। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। पूछो यार, कोई सवाल पूछो मेरे से। मुझे अच्छा लगेगा। बताएंगे आप क्या क्या महिमा है यहाँ की? यहाँ की कृष्ण भगवान का जब जन्म मथुरा में हुआ तो वहाँ पर सभी देवी देवता कंस के कारागार में जन्म हुआ कृष्ण भगवान का। तो पालन पोषण के लिए गोकुल गए, वसुदेव लेके गए गोकुल में। तो वहाँ पर सभी देवी देवता बधाई लेके गए। तो वहाँ पर शनि महाराज भी पहुंचे दर्शनों के लिए। तो शनि महाराज पहुंचे तो मैया ने सपा मना कर दी, लाला के दर्शन नहीं दूंगी, मैं लाला के दर्शन नहीं दूंगी। तो शनि भगवान नाराज होकर द्वार पे बैठ गए। शनि भगवान के काले वस्त्र हैं, काले आभूषण हैं, भैंसा की सवारी है। तो कोई छोटा बच्चा हो तो उसको लाला के दर्शन कराएंगे तो डर जाएगा, बुखार भी आ सकता है। इसलिए शनि महाराज से जैसे मैया ने मना किया तो बाहर द्वार पे बैठ गए। तो सपने में कृष्ण भगवान बोले, आप फलानी जगह फलानी दिशा में जाओ, वहां तपस्या करो। तो गोकुल में राक्षस बहुत सताने लगे, अकासुर, बकासुर, पूतना, ताड़का, कितने सैकड़ों राक्षस थे। तो नंद बाबा ने फिर वृंदावन बसाया। वृंदावन के बाद में फिर नंदगाम बसाया, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है नंद पहाड़ी। उस पर ये वरदान है, जो कंस का अंश चढ़ेगा वो अपने आप भस्म हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान नित्य नेम गौ चराने के लिए जाते थे। तो राधिका रानी, ललिता, विशाखा सभी सखियों के साथ में नित्य नेम दर्शन करने के लिए जाते थे। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रजराज, दद बेचत श्याम मिले, एक पंथ दो काज। तो कृष्ण भगवान यहाँ गौ चराने के लिए आए। तो शनि महाराज यहाँ तपस्या कर रहे। तो भाई साहब ने तो राधिका रानी, ललिता, विशाखा सभी सखियों साथ में नित्य नेम दर्शनों के लिए आई यहाँ। तो राधिका रानी जी को थोड़ा सा अगमान हो गया। तो जहाँ अगमान है वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान है वहाँ भगवान नहीं है। कभी आपने देखा होगा अच्छे जो बढ़िया व्यक्ति होते हैं तो वो अगमान नहीं करते हैं, आप उनसे कुछ कह दो तो सब ठीक है, परमहंस होते हैं वो लोग। तो राधिका रानी, ललिता, विशाखा जैसे अपने मन में अगमान करने लगी, एक हमारे बगैर कृष्ण भगवान नहीं रह सकते हैं। तो कृष्ण भगवान भगवान का जो शब्द यूज हुआ है, हाँ, इस शब्द को और क्या रूप में बोलते हैं जिससे कि यहाँ की आम जनता आराम से समझ सके, वो उसका वर्णन कीजिए। अगमान का मतलब घमंड करना। तो राधिका रानी जी जैसे ही उन्होंने अगमान हो गया तो कृष्ण भगवान छिप गए
उनके अगवान को वो करने के नष्ट। तो राधिका रानी ललिता विशाखा त्रायमान त्रायमान करके पुकारने लगी। तो राधिका रानी जी की पुकार से कृष्ण भगवान बोले महाराज हम पर गलती नहीं होगी, आप क्षमा करो। त्रायमान त्रायमान कंस के जो राक्षस आएंगे ले जाएंगे, खा जाएंगे हमको, तो क्या अपहरण कर ले जाएंगे। इसलिए कृष्ण भगवान कोयल की वाणी पर, कोयल की वाणी कदम की डाली बैठकर कूं 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 करके बोलने लगे। तो यहाँ का स्थान का नाम कोकिला वन, छव देख कोकिला वन की और पास का कोयल, हाँ कोयल की वाणी, कही हाँ उसी नाम से कोकिला वन। हाँ जी। छव देख कोकिला वन की और पास कदमन की छैया, बीच तलैया जल की। तो और पास पहले कदम बहुत है और इधर सूर्य कुंड है, वो बीच तलैया जल की, बीच तलैया जल की। तो यहाँ जैसे शनि महाराज के दर्शनों के लिए आए तो सूर्य कुंड में पहले आचमन करना चाहिए। उससे शनि भगवान का पिता है, उनका कुंड है उनके नाम से। ये कुंड शनि हाँ। के पिताजी का नाम है। हाँ जी, सूर्यदेव का, सूर्य सूर्यदेव का है ना जी। हाँ जी। तो फिर कृष्ण भगवान कोयल की वाणी में तो राधिका रानी ललिता विशाखा हाथ करके बोलने लगी, हाथ जोड़ के बोली हे महाराज क्षमा करो हम पे गलती होगी। तो कृष्ण भगवान फिर अपनी पहले जैसे स्वरूप में आ गए। फिर उन्होंने राज किया। यहाँ राज करने के बाद में शनि भगवान यहाँ तपस्या कर रहे, उनसे बोले उठो भक्त आपकी तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु ने बोला कृष्ण भगवान ने हाँ जी कि संजय से आपकी तपस्या पूरी हुई। हाँ जी। तो शनि महाराज बोले महाराज मैं 3 वचन चाहूँ, मैं ऐसे नहीं उठूंगा। भगवान की बोलो। भगवान की महाराज जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे से सब नाराज होते हैं, जिस पे शनि भगवान की दृष्टि पड़ जाए वही भस्म हो जाते हैं। तो शनि महाराज ने 3 वचन कृष्ण भगवान पे भरवाए। तो बोले आपकी सत्योग द्वापर त्रेतायुग इन युगों में पूजा नहीं होगी, कल युग में जो जो मेरे से जी ने उनको वचन दिया कि तुम्हारी पूजा कलयुग में जाके होगी। हाँ जी, सत्युग द्वापर त्रेतायुग में नहीं होगी, कल युग में मेरे बराबर से मेरे से भी अधिक आपकी पूजा होगी। और जो आपके दौरे मनोकामना जैसे लेके आएगा, आप बोलेंगे हम महाराज इतनी परिक्रमा लगा दें शनि महाराज की, आपकी बाबा इतनी यूं कर देंगे हमारे काम, तो शनि महाराज तुरंत उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोल शनिदेव महाराज की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमचंद व्यास। अच्छा, ये दुकान जो आपकी 24 घंटे खुलती है? हाँ जी, ये आज शनिवार शुक्रवार से सुबह से लेके और एतवार शाम तक। व्यास जी जो आपने महिमा गाई है जनता के लिए बता रहे हो आप, ये बहुत परोपकारी बात है। अच्छा, यहाँ पर जो अंदर महाराज जी हैं जो अंदर दर्शन कराते हैं, क्या उनसे भी भेंट हो सकती है? देखो वो भेंट मिल जाएंगे तो भेंट हो जाएगी, नहीं तो नहीं। बाबा के दर्शन करके आराम से फिर दिन में आना आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? हम तो बचपन यहीं का है, बचपन यहीं से आप? हमारे पिताजी का भी जन्म यहीं का है, हमारा भी यहीं का है। यहाँ कोकिला वन के और पास ये कोकिला वन है, इसके आजू बाजू 3-3 किलोमीटर दूर गांव है। अच्छा, एक चीज हम मानते हैं, कहते हैं जहाँ पे आदमी रहता है वो वहाँ पे कुछ उसको कहते हैं ना घर के गुल की दाल बराबर वाली बात है। कलयुग की बात करता हूँ मैं, तो इस कलयुग में ऐसा ही होता है। तो क्या यहाँ के आसपास के लोग भी आते हैं दर्शन के या वो दूर रहते हैं? नहीं, हाँ सभी लोग आते हैं, हमारे आजू बाजू के गाँव के लोग आज सभी आते हैं। यानी कि यहाँ के आज बाजू दूर दराज देशों के दूर दराज से भी लोग, देश विदेश के हर विदेश का आदमी सबका यहाँ आता है। अच्छा, एक धाम इनका मेरे ख्याल उज्जैन में भी है। सबसे पहले है जो मेन जो राजा दशरथ ने स्तुति की थी वो है ग्वालियर में। हाँ, ग्वालियर। दूसरे नंबर पे, हाँ दूसरे नंबर पे ये है। तीसरे नंबर पे शिरडी शिंगणापुर महाराष्ट्र में। हाँ जी, जो राजा दशरथ ने स्तुति की थी। ग्वालियर वाले आपका क्या नाम हुआ? कब से आ रहे हो यहाँ? मेरे को 12 साल हो गए आते आते। नाम क्या आपका? नाम ओमकार चौधरी नाम है। 12 साल हो गए आते आते। 12 ना ज्यादा हो गए, 13 14 15 साल हो गए। नहीं, मैं गाजियाबाद से आता हूँ और बस मेरे को धार्मिक और धर्म कर्म में ज्यादा रुचि है और मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। मेरी बहुत आस्था है, शनि महाराज में भी है, प्रभु ऐसा है। ये प्यार के देवता है, न्याय के देवता है। इन जैसा देवता तो साक्षात हनुमान जी महाराज इनके साथ है।
इनसे खामा डरते हैं लोग, पापी डरते हैं, धार्मिक लोग थोड़ा डरते हैं, वो डरते हैं जिन्हें जिन्हें बाबा को मनाना नहीं है, और जिनको मनाना वो क्यों डरेंगे भाई? भगवान से कभी डर लगता है क्या? एक 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 पिताजी अपने बेटे को क्या दंड देता है? क्या नहीं देता? प्यार करता है। अगर हम प्यार करेंगे तो जरूर हमें प्यार करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि सभी भारतवर्ष के सभी हिंदुओं से कहता हूं मैं, जितने भी हमारे सनातनी हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में पढ़े जाए, भगवान प्रभु श्री राम के मस्तक में चरण कमल उनकी वंदना ले और तिलक करें। मेरा तो मानना ये है जी, और मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूँ, 12 साल हो गए। चलिए दोस्तों, बाहर से हमने आपसे बात कराई लोगों से और कुछ व्यास जी थे उनसे, और अब चलते सीधे मंदिर के अंदर सीधे जो शास्त्री जी हैं पूजा स्थल पे हैं वहाँ पर उनसे बात कराते हैं और अंदर की महिमा का वर्णन करता है। चलिए मेरे साथ देखते रहिए। जय जय शनिदेव। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ शनिदेव द्वार पर, और मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ यहाँ पर। जय जय शनिदेव महाराज की जय, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो ऐसी मान्यता है। आइए, जय। आप देख सकते हो यहाँ पर इधर शनिदेव जी भी हैं, और इधर सब जोत जला रहे हैं, प्रसाद की अपने अपनी सब इच्छाएं जो होती है उनको पूरा करते हैं यहीं पे। और अंदर जाने से पहले हम भी यही चाहेंगे कि जो जोत है यहाँ लगाएं। अब ये भी पता नहीं, पूछ लेते हैं यहाँ के भैया, जोत बाद में लगाते हैं पहले लगाते हैं? पहले लगाते हैं। चलिए, यहाँ पर जोत पहले लगाते, क्योंकि मैं भी करीब 33 साल बाद आया हूँ, 30-35 साल, तो मुझे याद नहीं है कुछ भी। और यहाँ से पूछ के सब सामान यही रखा जाता है क्या? ये अंकल पहले कार्य कपड़ा है, हाँ, आप अपना कार्य कपड़ा दिखाओ, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, हाँ, देखिए इन्होंने बताया कि काला कपड़ा बिछाओ। क्या नाम है आपका? देखिए ये ऋषि हैं जो बता रहे हैं। हाँ, काला कपड़ा बिछाने के बाद इसे रखो, पीछे रख दिया। इसके बाद आप इसमें क्या है? लगा लो। धूपबत्ती आ गई है। आपके दाने हैं, अच्छा, इसको इसमें डाल दो आप। तो जो चने हैं ये सब दाल इसमें डाल देते हैं, इसमें डाल। जो प्लेट है ये भोग अंदर नहीं जाता है इनका? नहीं, ये यही जो चलती है इसमें। भाई साइड में कर दो, तेल होगा, तेल और बात बात ही है कि जला दो आप। अच्छा, इसमें और हाँ, ये भी लगेगा, इसमें तेल डालो। अभी तो पहले ये इसमें जो है इसको इसमें डालना। ये है, जय शनिदेव भगवान की प्रभु शनिदेव जी। अब तेल डालो इसमें, धूपबत्ती बाद में लगाना, पहले तेल डाल के इसमें जलाना, जो जलाना पहले। जय 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 शनिदेव, शनिदेव महाराज की जय। हे प्रभु,
उनको देखो, जय 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 शनिदेव। दोस्तों हम आ चुके हैं शनिदेव मंदिर में और यहीं पर आ गए हम। आप देख सकते हैं, जय जय शनिदेव। बढ़िया बढ़िया फोटो जय जय शनिदेव। हे प्रभु, हे कृपा निधान। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। आप बताओ कैसे हो? कुछ कहना चाहे बताएं शनिदेव की महिमा के बारे में, देखो इसकी जनता को पता लगे। हाँ, देश की महिमा के बारे में है कि जैसे शनिवार पड़ता है, यहाँ पे दर्शन करने आए शनिदेव महाराज। कैसे कैसे शनिदेव महाराज दर्शन दिए बिहारी जी ने। पास में नंदगांव पड़ता है, सभी देवता अगर जब दर्शन करने आए तो शनिदेव महाराज जी हमारे मतलब कि दर्शन करने जा रहे थे, शनिदेव महाराज और भोले बाबा। तो जैसे कि दर्शन करने जा रहे थे, पहले गए भोले बाबा दर्शन करने के लिए, तो क्या नाम है, उनकी माँ ने रोक दिया। ये कहा कि आपका भुजंग रूप है, सर्प गले में सर्प, ये सब मुंडमाला धारण कर रखे हैं, तो क्या नाम है, उनको दर्शन करने नहीं दी। माँ तो हटीली होती हैं, बच्चों के लिए तो हटीली होती है, दर्शन नहीं करने दिया। तो आस लगा के वो चले गए। आशीश्वर पड़ता है नंदगांव के पास में, आशीश्वर है एक मंदिर भोले बाबा का, तो वहाँ आस लगा के बैठ गए, तो वहाँ का नाम आशीश्वर हो गया। अब शनिदेव महाराज दर्शन करने आ रहे थे, तो शनिदेव महाराज को रोक दिया कि आपकी दृष्टि जिस पे पड़ जाती है उसका तो सर्वनाश है। तो नहीं माना, खूब विनती की मैया दर्शन करने तो नहीं मानी। तो रूट के फिर क्या नाम, इसलिए वन पहले यहाँ पे वन था, जंगल था, कुछ नहीं था, पर यहाँ पे रूट के इस वन में आए। उन्होंने क्या नाम है, लगभग 11 वर्ष की तपस्या में उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। तो क्या नाम है, जैसे लड्डू गोपाल हमारे बाल गोपाल बड़े हुए, तो इस वन में गऊ चराने आए, तो उन्होंने दूर से दर्शन दिए शनिदेव महाराज को, दूर से दर्शन दिए। इसलिए यहाँ का नाम कोकला वन पड़ गया, कोयल बन के दर्शन दिए, तो इसलिए यहाँ का नाम कोकला वन पड़ गया। और शनिदेव महाराज जो यहाँ पे जो मूर्ति है ये, तो यहाँ भी तपोस्थली है इनकी। तो ये जो शिला है यही पे जब से ही है? हाँ, जब से शिला है, शनिदेव भगवान इसे हाँ, शिला के रूप में है। हाँ, शिला के रूप में विराजमान है। और ये जो शनिदेव महाराज विराज में बैठे हैं, ये समदृष्टि वाले, हर एक की दृष्टि नहीं पड़ती इन पे। समदृष्टि वाले शनिदेव महाराज है ये, हर एक पे इनकी दृष्टि नहीं पड़ती है। और क्या नाम है, शनिदेव महाराज जो शनिवार को आते हैं, दर्शन करते हैं शनिदेव महाराज के, और क्या नाम जो मनोकामना है, मनोकामना लेकर आते हैं, और फिर बिहारी जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद क्या नाम, कुंड को स्नान ध्यान करते हैं, और जय श्री राधे। अच्छा, कुछ लोग शनि के नाम से डर जाते हैं। नहीं, देखो ऐसी मेन बात है, हम भी कोई अंदर बहम बैठा रहे थे, भाई आपको 7:30 चल रही है, ये कराओ वो कराओ, ये कुछ नहीं। देखो ये कलयुग के न्यायाधीश देवता है, कन्या के न्यायाधीश हैं, किसी मतलब की जैसा करोगे वैसा भरोगे आप, ठीक है। तो ये है कि ये कन्या का फल देने वाले शनिदेव महाराज हैं, फल देने वाले। राधे शनिदेव। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? राधे जी महाराज। राधे जी, कब से आप सेवा में? मुझे ऐसा है कि यहाँ पहले गुरुकुल था, मैं गुरुकुल में पढ़ाई किया, हम मतलब 8-9 वर्ष मुझे यहाँ पे हो गए हैं। पढ़ाई किया, गुरु यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी चल रही है, और जो हमको पता है वो आपको हमने बता दिया। बस आपके जो वर्णन है पूरे जगत में जाएं, हम तो ये चाहेंगे भाई, दूर से लोग आते हैं अपनी बातों से उनको ज्ञान मिले, और वो भी शनिदेव में जितना मुझे बताया जाए वही आपको हमने बताया है। आप बना के तो नहीं बता सकते आपको कि हाँ ये है वो है। जैसे बाबा है, साक्षात बाबा प्रमाण है कि ये है ही, इनके अलावा जो ये चाहेंगे वही होगा ना, हम तो कुछ कर नहीं सकते। और कुछ विशेष कोई ऐसी नहीं, बस ये कोई आदमी सब बढ़िया है, जिसे जनता को स्पेशल बताया इनकी पूजा विशेष दिन करनी चाहिए। नहीं वैसे देखो, जैसे कि आप अपने ऊपर कोई 7:30 वगैरह चल रही है, सब चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। बस अब आप क्या 7:30 चल रही है, लोग कहते हैं अनुष्ठान करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 7:30 आप कोई पूजा कर्म करवाते हैं, थोड़ा प्रभाव कम होता है। देखो कर्म तो इंसान को भुगतना पड़ता है, तो उनका थोड़ा प्रभाव कम होता है। अच्छा, शनिदेव को यहाँ पे मेला भरा जाता है, आदमी दिनों में भी जाता है मेला यहाँ पर? नहीं, शनिवार के दिन पर, शुक्रवार के रात 12 बजे जाल वगैरह ये सब लगा, ये सब जाल बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या नाम है, परिक्रमा चालू हो जाएगी। जब शुक्रवार के रात के 12 बजे से दर्शन करेंगे, और जैसे कि रविवार होता है 12 बज जाते हैं, तो क्या नाम है, ये मतलब इनका जाल सब कुछ खुल जाता है। और दिन थोड़े यात्री आते रहते हैं वैसे, और शनिवार दिन यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है। हाँ जी, जय जय श्री, जय श्री, धन्यवाद। वो शनिदेव महाराज की जय। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे जो मैंने आपसे बात कराई, अभी आप देख रहे हैं ये सीधे श्री धाम मंदिर में प्रांगण में है, और जहाँ पर शनिदेव भगवान को न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं कलयुग में, उनके जहाँ पर तेल चलता है, पूजा होती है, बिल्कुल वहीं पर जो शास्त्री जी हैं उन्हीं से आपकी मैंने मुलाकात कराई, बात कराई, और उम्मीद है कि आपको जो शनि देवता हैं उनसे बात सुन करके, उनके बारे में जानकारी मिलकर आप सबको बड़ी खुशी हो रही होगी, और यहाँ शनि देवता के प्रति आपका भी रुझान बढ़ेगा, और शनि देवता पे आकर के आप भी
अपनी पूजा अर्चना यहाँ करेंगे, ये मेरा खुद का मानना है। देखिए यहाँ पर परिक्रमा रात के 12 बज रहे हैं और उसके बाद भी लोगों का तांता लगा हुआ है। देखिए शनिदेव भगवान की लोगों का तांता, ये सामने आरती है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये परिक्रमा होती है। शनिदेव सामने शनिदेव भगवान की शिला है। यहाँ के बाद जो परिक्रमा है चारों ओर जाती है और चारों तरफ से परिक्रमा करनी पड़ती ही है। यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर चारों तरफ, और यहाँ पे साथ साथ हनुमान जी भी विराजमान हैं। ये सामने हनुमान जी हैं। यहाँ भी जो यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करे बिना नहीं जाते, और यहाँ पर भी दर्शन करना चाहिए। जय बालाई भगवान की जय। आ जाओ, चलिए आओ। तो ये सामने देखिए हनुमान चालीसा। यहाँ पे ये जो पुजारी जी हैं, आप ही यहाँ पे पुजारी जी हैं, क्या महिमा है यहाँ की, आप जनता को कैसे बखान करेंगे? ये 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को आए थे शनिदेव प्रभु। मैया जसोदा ने इनको दर्शन नहीं करने दिया, तो यहाँ आके कोकलावन धाम में इन्होंने तपस्या की। घोर जंगल था, कन्हैया आए गौ चराने के लिए, तो 11 वर्ष के बाद इन्होंने दर्शन दिया कोयल बन के। भगवान श्री कृष्ण कोयल बन गए, तो यही इनको आशीर्वाद दिया कि तुम ब्रज में निवास करो, सब भक्तों का कल्याण करो, और इनकी दृष्टि को सम कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से। सम समझे तो जैसे कि इनकी दृष्टि 7.5 चल रही है, 7.5 का प्रभाव खराब चल रहा है, तो वो अच्छे में हो जाता है अगर पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, यहाँ के पूजा अर्चना वंदना करते हैं, नवग्रह की पूजा भी होती है इधर, और शनिदेव प्रभु कलयुग में सबकी सुनते हैं जी। बहुत अनोखे ठाकुर जी हैं। जो यहाँ से आप दर्शन करने के बाद हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं? हाँ, ये भी दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, ये भी इनके साथ के ही हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी? हाँ जी। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलने के बाद तो वैसे भी उसका भी असर कम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हनुमान जी का यहाँ दोनों ग्रहों और नवग्रहों का भी मंदिर है इधर, और कोयल बिहारी जी का भी मंदिर है। वो किधर है? वो बगल में ही है, कोयल बिहारी जी का मंदिर। अच्छा। आपका क्या नाम? भगवान श्री कृष्ण ने कोयल बनकर के रास किया जी। शनिदेव को दर्शन दिए कोयल बन करके। और जब किशोरी जी से मिलने आया करते थे भगवान श्री कृष्ण इसी जगह, तो इसी जगह मिलने आया करते थे, वो भी कोयल के रूप में जी। ठीक है। तो शनिदेव भगवान को वरदान दिया कि तुम आज से यहीं रहोगे और कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी इसी जगह। तो शनिदेव भगवान ने भी बड़ा प्रसन्न होकर एक वचन दिया, जो भी इनके दर्शन कर लेगा शनि की 7.5 से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, ये वचन दिया था। अभी तक तो अभी पुजारी जी ने बताया था कि 7.5 उतरती नहीं है, प्रभाव कम होता है, तो उसी प्रकार इनके दर्शन से तो खत्म ही हो जाती है। अच्छा, बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद 7.5 खत्म ही होती है, कितनी बढ़िया बात बताई है शास्त्री जी ने। तो राधे राधे दोस्तों, और अगर कलयुग में किसी भाई के पास 7.5 की दशा है और वो उसे लगता है, ऐसा महसूस प्रतीत होता है कि उसके पास किस तरह से ढैया है, 7.5 चल रही है, तो उसको समाप्त करने का सीधा उपाय है कि आप बांके बिहारी जी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि कलयुग के देवता हैं, ये कलयुग के पालनहार भी हैं, और इधर माता दुर्गा माता भी हैं स्थापित यहाँ पर, देख सकते हैं। शास्त्री जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? रोहित शास्त्री। रोहित शास्त्री जी। तो आप रोहित शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी यहाँ पर जिन्होंने बताया कि जैसे जैसे यहाँ पर दर्शनार्थ आते हैं, वहीं पर उनके सब कष्ट भी कम होते हैं।
जय जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। और यहाँ पर क्यों शास्त्री जी, ये जो जोत बत्ती यहीं पे की जाती है? हाँ जी, पीपल का पेड़ है ये। यहाँ पीपल का पेड़ है ये? हाँ जी, तो जो प्रतिदिन होता है या कोई शनिवार को ही होता है। मंगलवार शनिवार हाँ जी, दोनों दिन होता है? दोनों दिन। और देखो अभी यहाँ पीपल का पेड़ है। इस पीपल की मान्यता है जैसे कि पीपल के पेड़ पे लगभग देश में हर जगह पीपल के पेड़ पे पूजा होती है, उसी प्रकार ये प्रांगण के अंदर पीपल का पेड़ है। और इस पीपल के पेड़ पे ही चारों तरफ यहाँ पर धूप लगी हुई है, दीप लगे हुए हैं। तो लोगों की जो मान्यता है वो अपनी मान्यता पूरी करते हैं आकर के, और यहाँ के बाद फिर आगे स्थापित होते हैं। मेरे ख्याल से ये नाली नहीं टापा करते, तो हम यहीं से दर्शन करके होंगे। तो देखा दोस्तों, मैं इस मंदिर से प्रांगण से बाहर आ गया हूँ, और जैसा कि अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं पूरे शनि मंदिर के अंदर, कि वहाँ पर उनके दर्शन कराया आपको मैंने। शनिदेव